बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये कीमा देख रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ टर्किश अदना कबाब। बहुत ही आसान, रीज़नेबल और बहुत ही इजी रेसिपी है। सारे मसाले आप देख रहे होंगे घर में अवेलेबल हैं। सिर्फ आपने ये अमेरिकन गार्डन का ये यूज़ करना है। मस्टर्ड पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, तो आप बग़ैर इसके भी अदना कबाब बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। तो जी मैंने लिया है 3 पाव बीफ का कीमा, यानी कि गाय के गोश्त का कीमा लिया है। ये थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए चिकना भी है। थोड़ा सा इसमें चिकनाई आप डलवा लें, इससे एक अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। नमक मैंने हस्बे जायका लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के आप लें लाल मिर्च, ताकि अच्छे खूब चटपटे बने। अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो 1 टेबल स्पून लें, नहीं तो 1 टीस्पून लें। अदरक लहसुन है, इसमें से मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून इसमें। और ये देखिए, ये हरा धनिया मैंने काट के रख लिया है। 2 अदद मीडियम प्याज मैंने काट के रखी है। 2 बड़े टमाटर काट के रखे हैं, देखिए ये चॉप हुए हुए हैं। और ये देखिए, ये मैंने ली है हरी मिर्चें। और ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है जो ऑप्शनल है। तो पैन में डाला है मैंने 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल आपने करना है, ऑयल का नहीं करना, क्योंकि घी जो है वो गोश्त को जोड़ता है यानी कि ऑयल जो है उससे टूट सकते हैं कबाब। घी जो है और चर्बी गोश्त को जोड़े रखते हैं, इसलिए लोग जो हैं घी और चर्बी डालते हैं कबाबों में कि कितने फ़ाइन खूबसूरत से कबाब बनके सामने आते हैं। तो मैं कर रही हूँ प्याज को और टमाटरों को हल्का सा फ्राई। तो व्यूअर्स, प्याज और कीमे को फ्राई करने से हल्का सा ये होता है कि एक अच्छी सी खुशबू सी आ जाती है। अगर आप घी, मक्खन या चर्बी में प्याज और टमाटर को फ्राई करेंगे तो कीमा कभी भी नहीं टूटेगा और कीमे के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। प्याज और टमाटर में जो पानी होता है इजाफी, वो भी खुश्क हो जाता है, वो पानी जो कबाबों को तोड़ देता है, जिससे कबाब फाइन नहीं बनते। तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ हल्का सा फ्राई। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं डालूँगी अब अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून्स। ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। नमक, इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। अब ये देखें, ये मैंने फ्राई करके रखा था, ये ठंडा हो गया है। इसको ठंडा करके आपने डालना है। और ये सारा धनिया, हरी मिर्चें जो मैंने ली थी डाल दी। अच्छे से इसको मिक्स करें। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनते हैं। आप ये देखें कि ज़्यादा ना तो इसमें मेहनत है और ना ही इसमें ज़्यादा आपको बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत है। जो घर के अंदर आपकी पकाने की चीज़ें होती हैं, बस हमने वही ली हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट है। तो ये मेरी ये रेसिपी आप शुरू से आखिर तक देखिए। 1 टेबल स्पून डालना है मस्टर्ड पेस्ट और अच्छे से आप कर दें मिक्स। और मिक्स करके हम रखेंगे तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के लिए 1 घंटा काफ़ी है। तो ये देखिए, सारे मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो गए। और मस्टर्ड पेस्ट से ये होता है कि अच्छी सी खुशबू सी आ जाती है और गाय के गोश्त की ये खीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों में भी लोग बीफ बर्गर में ज़रूर डालते हैं मस्टर्ड पेस्ट। तो ये आप मैरिनेट करके रख दें कीमा तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये व्यूअर्स, मैंने बारीक बारीक काटी है प्याज। आपको एक सैलेड सी बना लेनी है। हरा धनिया है और मैंने ऑलिव्स लिए हैं। ऑलिव्स को थोड़ा थोड़ा आप 2 हिस्सों में काट लें
ये बहुत ही मज़ेदार की सैलेड बनती है। इसमें कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो इसका ही जो एक जायका होगा वो इसके अंदर से आ जाएगा, जैसे कि अरबिक सैलेड्स में आता है। तो ये आप सारे ऑलिव्स के 2 टुकड़े करें और मिक्स कर दें। अगर आपको और भी मसाले की नीड है तो आप चाट का मसाला डाल सकती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी सैलेड बन गई है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कीमा जो है वो मैरिनेट हो गया। लकड़ी के चमचे पे मैंने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल, ताकि कबाब जब मैं इसके ऊपर लगाऊं तो आसानी से निकल जाए। हाथों पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब एक बनाएं आप अच्छा सा पेड़ा और लकड़ी के चमचे के ऊपर सेट करें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में जो खाए जाते हैं अदना कबाब, उसकी बनावट आपने देखी है। बिल्कुल आपको इस तरह की ही शेप देनी है कबाबों को। शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कबाब बन के रेडी हो गया है। अब आप उंगलियों की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा लें, जो ट्रेडिशनल टर्किश कबाब अदना कबाब में लगे होते हैं, और तलने से पहले इसको निकाल लें। उस तरह से सारे कबाब फ्राई करें। तो ये मैंने पैन में डाला है 1/2 टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल आप डालेंगे तो कबाब की बनावट ख़राब हो सकती है। 1/2 टेबल स्पून आप ऑयल डालें, उसी में ही आप तलें। आप इसको तवे पर भी तल सकती हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप तवे पे आराम से नॉन स्टिक करके तवे को तल सकती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है कबाबों की, और कितने खूबसूरत से कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। तो जैसे ही दूसरी एक साइड सिके तो फिर आप कबाब को पलटें। अगर आप कच्चे कबाबों को पलटेंगे तो कबाब टूट जाएंगे और उनकी शेप और ख़ूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप ये देखिए, अब ये सैलेड जो है आप रोटी पे रखें। मैंने रोटी भी बना ली है, यानी कि इसको रैप भी कह सकते हैं आप। अच्छे से आप सैलेड रखें इसके ऊपर। किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे से आप ये देख रहे हैं कि अदना कबाब बने जूसी से। और अब आप ये इसके ऊपर लगाइए। तो ये आप अच्छे से रैप कर लें इसको। और अगर आप कोई चटनी वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हरे धनिया पुदीने की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेयोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मुझे आप दुआओं में ज़रूर याद करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।